हमें दुनिया को तस्वीरों में देखने की आदत हो गई है। उनमें कुछ बेहद उच्च स्तर की है तो कुछ कम गुणवत्ता के चित्र हैं, पर उनमें से कई दुनिया को उसी स्वरूप में दर्शाते हैं जिसमें हम रोज उसे देखते हैं, जिसे हम आसानी से पहचान जाते हैं। ये जीवन को ध्यान से देखने के लिए लगभग उसे रोक देने में सक्षम होने जैसा है, जो हमारी आंखें हमें करने की अनुमति नहीं देती। वो है किसी चीज को 1000 गुना जूम करके एकदम डिटेल में देखना, एकदम माइक्रोस्कोप की तरह। अच्छी खबर ये है कि ऐसा एक उपकरण है जो ये कर सकता है और हम उस नजरिए से भी तस्वीर ले सकते हैं और जितना चाहे ध्यान से देख सकते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। नंबर 8, आंसू। हम ज्यादातर इसे कुछ अच्छा न होने के नतीजे की तरह देखते हैं या फिर उत्सव में बहुत हंसने के बाद, यहाँ तक कि अनजाने में, जैसे कई बार प्याज काटते समय ये आंसू बरबस ही आ जाते हैं और इस तरह हम आंसू को माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ये प्याज काटने से आए आंसू हैं और ये भावनात्मक प्रतिक्रिया से आए कुछ उदास यादों की याद करने से आए आंसू हैं और ये पंखे की ओर कुछ देर तक देखते रहने से आए। इनमें फर्क देखना आसान है, पर इसमें हम कुछ खूबसूरत पैटर्न्स भी साझा होते देख सकते हैं। नंबर 7, किडनी स्टोन। ये आपके साथ होने वाली सबसे दर्दनाक चीजों में से एक है। हालांकि ये बहुत गंभीर नहीं है अगर इसका इलाज जल्दी किया जाए। किडनी स्टोन आमतौर पे कैल्शियम और ऑक्सलेट के इकट्ठा होने का नतीजा होता है और वो पदार्थ जो उदाहरण के तौर पे पलक में पाया जाता है, माइक्रोस्कोप से देखने से कुछ ऐसी लगती है गुर्दे की पथरी। ये दूसरा टोपोग्राफिक एस्टिमेशन द्वारा रंगीन संस्करण है। नंबर 6, माइक्रोचिप। हम तकनीकी युग में हैं और हर साल ज्यादा से ज्यादा उपकरणों के अंदर कम से कम एक माइक्रोचिप तो होती ही है। समय के साथ ये उपकरण छोटे, ताकतवर और कुशल होते जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक गॉर्डन मोर ने साल 1965 में इस घटना की पूर्व सूचना दी थी। मोर की विधि कहती है हर 2 साल में प्रोसेसर्स अपने ट्रांजिस्टर्स को दुगना कर देंगे, जैसा कि पिछले 51 साल से होता आ रहा है। यहाँ हम एक माइक्रोचिप को विस्तार से देख सकते हैं। नंबर 5, एबोला वायरस। आप में से कुछ लोगों को 1995 में आई मूवी आउटब्रेक तो याद होगी, जिसमें उन्होंने पहली बड़ी एबोला वायरस महामारी को फिर से बनाया था। ये खतरनाक वायरस 1976 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में उत्पन्न हुआ था और तब से ग्लोब पे हजारों लोगों की जान ले चुका है। 2014 के बड़े आउटब्रेक में 11,000 से भी ज्यादा, जिसका मतलब है कि ये आज भी अफ्रीकन की सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है। यहाँ हम उसको बड़ा करके देख सकते हैं। एबोला वायरस का साइज 1 मिलीमीटर से 100 गुना कम होने के बावजूद भी ये चित्र हमें उसे लगभग आराम से समझने की अनुमति देता है। नंबर 4, हेयर। छोटे लंबे जूड़े में रेंज हुए ना के बराबर यहाँ बहुत से हेयर स्टाइल्स हैं। और बहुत सारे गुणवान बाल बनाने वाले जो अपनी पूरी कोशिश करते हैं जिससे हम पिक्चर्स और इवेंट्स पे अच्छे लगे। जो आपको शायद ना पता हो या आपने जिसकी उम्मीद न की हो, वो है कि ये वास्तव में बाल कुछ ऐसे लगते हैं जब हम उसे माइक्रोस्कोप में 200 गुना जूम करके देखते हैं। ये यहाँ भौं के बाल हैं और ये है एक पालतू बिल्ली के और ये है एक वॉम्बैट के। अच्छा है ना? नंबर 3, बैक्टीरिया के हमारे शरीर पे कई प्रभाव हो सकते हैं और जैसा कि हम किताबों से जानते हैं कि वो निश्चित रूप से प्रकृति के सबसे आकर्षक जीव तो नहीं है, पर यहाँ हम उसे और भी करीब से देखेंगे। ये सब बैक्टीरिया पाचन तंत्र में फैलने वाली बीमारियों से जुड़े हैं। हालांकि कोई भी गंभीर नहीं है, ये बस हमें जरूरत से ज्यादा समय बाथरूम में बिठाने पे मजबूर कर देते हैं। नंबर 2, कैंसर सेल। कैंसर हर साल दुनिया भर में 15 से 16 लाख लोगों को प्रभावित करता है। विशेषज्ञों का पूर्वानुमान है कि 2030 तक ये संख्या बढ़कर 22 लाख हो जाएगी। हाल ही के दशकों में इसकी सामाजिक जागरूकता बढ़ी तो है, पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कैंसर सेल को कुछ इस तरह देखा जा सकता है। इन छवियों को औसतन 20,000 गुना तक जूम करके देख सकते हैं। ये वास्तव में एक सिगरेट के पैकेट में चेतावनी तस्वीर की तरह फिट हो सकती है। नंबर 1, बर्फ।
और अब कुछ थोड़ा अच्छा इसे उत्साहित करने के लिए। आपको ये पसंद आए या आप इससे नफरत करें, पर बर्फ में हमेशा ही वो क्रिसमस वाला आकर्षण रहेगा, जो या तो हमें बाहर बुलाता है थोड़ी देर उसके साथ खेलने के लिए, या शायद सिर्फ घर पे बैठ के उसे गिरते हुए देखने के लिए। आइए मैं आप सबको एक नया नजरिया दिखाती हूँ। स्नो क्रिस्टल्स कुछ ऐसे लगते हैं जूम करने पे प्रकृति में असली रत्न छुपे हैं। इन सभी छवियों के लिए 1926 में हंस बुश द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी को हम धन्यवाद करते हैं। हालांकि इन्हें इतना कुशल बनाने में कई दशकों की खोज है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन सैंपल इमेजेस को दोबारा बनाने के लिए प्रकाश के बजाय इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग करता है, जो लगभग जादू जैसा लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके बताएं और हम इसे माइक्रो फोटोग्राफी सीरीज में बदल देंगे। अगर आप अभी भी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमें लाइक करें, वीडियो शेयर करें और टॉप फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।